तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एरीज़ की लव रीडिंग के मार्च के मंथ में एरीज़ की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, एरीज़ यू वर्सेस देम, ये आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये म्यूचुअल एनर्जीज है। फिर आउटकम देख लेंगे और एंड में हम एंजल्स, रोमांस एंजल्स से भी मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं, जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स भी देती रहती हूँ, आप उनमें देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि इनसे सिर्फ गाइडेंस लिया करें, कार्ड से इनको पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। ठीक है, बाकी जो है आपको एज सच इतना परेशानी हो तो आप, बहुत सारे लोग जो है वो दे रहे होते हैं पर्सनल रीडिंग, पेड पर्सनल रीडिंग दे रहे होते हैं, आप उनसे ले लिया करें। मैं फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, वो भी पोस्ट डाल देती हूँ, तभी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बाद में लेके आप लोगों को सुकून से रीडिंग दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं पेड रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक, चलिए अब चलते हैं, तो एरीज़ स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। एरीज़, मुझे यहाँ पे आप हीलिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपनी ओन एनर्जी में दिख रहे हैं, एरीज़ की पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं। ठीक है, जो मैरिड लोग हैं उनका बड़ा पावर चलेगा, उनका कपल जो है बड़ा पावरफुल कपल होकर आगे आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप की जिनसे शादी हुई है शायद वही आपके लिए बनाए गए हैं, वही आपके सोलमेट हैं, वही आपकी ट्रू लव हैं, शायद आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो आप दोनों बड़े ही अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारेंगे। आपकी जो भी लाइफ है, ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़े से इश्यूज रहेंगे, पर उन इश्यूज़ को जो है आप जो है वो सॉर्ट आउट कर जाओगे एरीज। ठीक है, आप बड़े अच्छे मैनिफेस्टर हो, बड़े ट्रिकी हो, आप बड़ी ट्रिकें चलाओगे, बड़े अच्छे से मैजिक चलाओगे, जो आपकी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आप वैसे ही हार्ड वर्किंग हो तो हार्ड वर्क आप करोगे। तो ये तो हो गया मैरिड लोगों का। अच्छा, मैरिड लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, मम्मा पापा बनते हुए भी दिख रहे हैं। कमांड आपकी आपके हाथ में रहेगी, आप अपने घर के जो काम काज होंगे बड़े अच्छे से, बड़े खुश उसलूबी से सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ठीक है, अब जनरल रीडिंग हम देख लें तो ओवरऑल तो आप लोग जो है मुझे हील होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, शायद लोग होते हैं ना किच किच फलाना ढिंगड़ा ये वो, तो उनसे आप जो है ना अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो। ठीक है एरीज, आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, काफ़ी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी लोग आपका ध्यान लेना चाहते हैं, पर आप जो हो अपने आप में ही बिज़ी हो, अपने करियर में बिज़ी हो, अपनी फैमिली में बिज़ी हो, अपने ब्यूटी पे बिज़ी हो, अपनी बॉडी पे बिज़ी हो, तो आप जो है ना अपने ही आप में बिज़ी हो। आप किसी को इतना सच बोलते हैं ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ही हैप्पी दिख रहे हैं। ठीक है, आपको आपके कुछ साइकिल से मोहब्बत को लेकर वो जो है मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मीन्स के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनमें से आप बार बार गुजर रहे थे, बार बार गुजर रहे थे, उनको आपने तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे कि किसी को बार बार ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, बार बार उनको जाके बात करना जबकि वो आपको रिस्पॉन्स ना दे रहे हों या बात ना कर रहे हों, तो वो साइकिल आपने तोड़ा है। ठीक है, वो साइकिल तोड़ा है जो आप किसी का काफ़ी टाइम से लग रहा था वेट कर रहे थे। ठीक है, वो वेट का साइकिल जो है आपने तोड़ा है। ठीक है, आपने तोड़ा है और आप जो है अब अपने लाइफ में काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इमोशंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने आप में मैंने कहा बिज़ी हो गए हो आप। ठीक है, तो आपकी आपसे काफ़ी लोग मोहब्बत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे एयर की भी एनर्जी है, यहाँ पे फायर की भी एनर्जी है, यहाँ पे अर्थ की भी एनर्जी है। तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आपने अपने आप पे इतना वर्क किया है कि हर कोई आपको पाना चाहता है और हर कोई आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में रख रहा है। सबको ऐसा है कि पता नहीं कि
हम इनके लेवल के हैं भी या नहीं हैं, ठीक है। तो आप जो है ना बड़ा अपने आप को संभाले हुए हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने शायद पास्ट में किसी को जो है अपनी मोहब्बत ऑफ़र की थी, ठीक है? और वो उन्होंने शायद एक्सेप्ट नहीं की और ये बात आपके दिल में रह गई है, ठीक है? आप जो है अभी अपने करियर पे काफ़ी फ़ोकस हो, आप मोहब्बत में नहीं पड़ना चाह रहे हो। आप थोड़े से मिस्टीरियस होते हुए अपनी इमोशंस को छिपाते हुए मुझे लग रहे हो, होता है ना अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना, कंट्रोल कर जाना, वो मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है? तो आपकी एनर्जीज़ ऐसे ही हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। आप पास्ट में शायद बहुत दुखी हुए हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको पाना चाहते हैं, पर आप जो हैं फिर से दुखी नहीं होना चाहते, ठीक है? आप सिर्फ़ उन्हीं से बात करेंगे जो सच्चाई के साथ पूरी ईमानदारी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जिनके जो आपके सोलमेट होंगे। आप और किसी को कोई रिस्पॉन्स देने वाले नहीं हो, कोई किसी को लिफ्ट करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने काफ़ी अपने आप पे वर्क किया है। आप यहाँ तक आराम से नहीं आए हो, बड़े दुखी होकर आए हो, बड़ी तकलीफ़ें देखकर यहाँ तक आए हो। और अच्छा है आप अपने पावर में रहें, आप एनर्जी में रहें, आप किसी की तरफ जाने वाले नहीं हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? एरीज़ कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, आप अपनी मोहब्बत की कमांड जो है वो ज़रूर आप अपने कनेक्शन की कमांड अपने हाथ में लेना चाहोगे। आप चाहोगे कि उसको सुधारा जाए, पर आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक सामने वाला आपकी तरफ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने बहुत एफ़र्ट्स डाल दी, अब सामने वाले का काम है जो भी है, ठीक है? मैं अब आगे नहीं बढ़ने वाला। तो आप काफ़ी मिस्टीरियस मुझे लग रहे हो मार्च के मंथ में, काफ़ी अपने इमोशंस को रोके हुए हैं, ठीक है? काफ़ी होल्ड करे हुए हैं। आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं करते हो। तो आप ये बातें जान चुके हो, ठीक है? तो आप काफ़ी पावर में, काफ़ी ईगो में भी दिख रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाएँ तो यही मैं कहूँगी कि एक नहीं काफ़ी सारे पर्सन हैं, ठीक है? एरीज़ आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग हैं जो अट्रैक्टेड हैं, मैंने यहाँ पे भी आपसे बोला, वहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है। अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन है और एयर साइन भी है, ठीक है? सारे ही हैं। अब इश्यू ये है कि कोई आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है? कोई आपके लिए बड़ा पैशनेट है, ठीक है? बड़ी अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। पर वो भी अपने आप को जो है ना कंट्रोल में रख रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चाहता है कि वो आपको लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाए। आपको लेकर छुपा के कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे आप दोनों आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के बातें करें, अपनी मोहब्बत कन्फेस करें, अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है? और कोई चाहता है कि आपको जो है ना इतनी मोहब्बत दे कि आपके दिल में जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी दुःख हैं, जो भी परेशानियाँ आपने देखी हैं, वो सब आप भूल जाएँ और आपका जो है ना वो एक गुड लक होता है ना, वो शुरू हो जाए, ठीक है? मतलब आप खुद को लकी समझने लगें, इतनी मोहब्बत वो आपको दें। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अ, कोई है जो बड़ा पेशेंस रखे हुआ है, अपनी इमोशंस को बड़ी उनको पैशनेट हो रहे हैं, बड़ी अट्रैक्शन हो रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आपके साथ मोहब्बत सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आप पे नज़र भी रखी हुई है। सोशल मीडिया से भी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ब्लॉक हुए हुए हैं या कुछ, पर किसी और आईडी से वो आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं। भले हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी उनकी नज़र आप पे है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो फैमिली इश्यूज़ में भी कोई फँसे हुए हैं। वो अपनी फैमिली इश्यूज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्र रखे हुए हैं, बैलेंस चाहते हैं मोहब्बत में, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइसोलेशन में है, सबसे कटे-कटे से रह रहे हैं, सबसे दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं, ठीक है? आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनके पास काफ़ी ऑफ़र्स हैं, पर उनको सिर्फ़ आप चाहिए हो। वो आपको मनाना चाह रहे हैं एरीज़। आप उनको छोड़ के आगे चले गए हो, वो आपको रोकना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म से, ठीक है? आपके पर्सन जो है आपको जो है वो
खुद को जो है उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, बड़ा सोच रहे हैं कि उनको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकें, आपसे न्यू बिगिनिंग कर सकें, न्यू स्टार्ट कर सकें, आपको स्टेबिलिटी दे सकें, आपसे अपने दिल की बातें कर सकें। उन्होंने अगर आपको पास्ट में कभी हर्ट किया है तो वो आपको क्लियरिफिकेशंस दे सकें। अगर आप हर्ट हैं ऑलरेडी किसी बात से तो आपको जो है वो खुशी दे सकें, प्यार दे सकें, ठीक है। वो जो है आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। यहाँ पे जो मेल हैं वो फीमेल को बड़ी हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं, ठीक है। जैसी इनकी एनर्जी है वो वैसे ही उनको रख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना उनका गुड लक है, ठीक है। आप उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो आप दोनों की दुनिया जो है वो बदल सी जाएगी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होंगे। तो काफ़ी सोच चल रही है, काफ़ी डीप थॉट्स चल रही हैं, काफ़ी सोचा समझा जा रहा है। न्यू बिगनिंग करने की, मोहब्बत में बैलेंस लाने का सोचा जा रहा है। इमोशंस बहुत हैं, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, पर उसको होल्ड बैक किया जा रहा है। आपसे मिलने की चाहत है, आपसे मोहब्बत सेलिब्रेट करने की चाहत है, आपको पाना चाहते हैं और आप अपने इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं। वो आपको अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कैसे लूँ, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख लेते हैं आपका आउटकम क्या आता है। आउटकम में भी एरीज़ मुझे यही दिख रहा है कि कन्फ्यूजन है, काफ़ी परेशान हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें, कौन सा ना करें, बात कैसे स्टार्ट करें। बात करना चाह रहे हैं, बात कर नहीं पा रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही आप दोनों की। लगता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट भी है तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे एज सच इतना नो कांटेक्ट तो नहीं दिख रहा है, पर क्लियर मतलब एक होता है ना, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करना चाहते हैं पर किस तरह से स्टार्ट लिया जाए, कैसे बात करी जाए, समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एक दूसरे से दूर हैं, सारी रात नींद भी नहीं आती है, तारे गिनते रहते हैं, चांदनी रातें तारों से करें बातें, सब जग सोए हम जागें, वो वाला सिस्टम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद नींद भी डिस्टर्ब है, सो भी नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि अगर मेरा एरीज़ मेरे साथ होता तो मेरी लाइफ कितनी खूबसूरत होती, ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल दिखती। यूँ इस तरह से ग्रोथ चाह रहे हैं, आपसे मोहब्बत का इज़हार करना चाह रहे हैं। अब उनके दिल में मोहब्बत बहुत है, जेन्युइन ट्रू फीलिंग्स हैं आप दोनों के दिल में। दोनों ही जो है ना मुझे लग रहा है कि बात करना चाहते हैं, मोहब्बत को कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं मोहब्बत में। बहुत सौ के यहाँ पे टावर मोमेंट है या एक दूसरे से दूर हैं, तो उस टावर मोमेंट का मुझे डेथ होती हुई दिख रही है। आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ न कुछ कम्युनिकेशन मिलेगी आपको क्योंकि आपके टावर की डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन होंगी आपकी मोहब्बत आगे ग्रो करेगी, ठीक है। तो आपका आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत होगी। अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा, और अगर कांटेक्ट है तो बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर बातचीत आगे बढ़ी हुई है तो बात जो है वो एंगेजमेंट, शादी वगैरह ये भी पॉसिबल यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कपल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि होल्ड बैक कर सकेंगे अपनी मोहब्बत को। आप तो पावर में हैं पर वो पावर में इतने, इस सच देखा जाए तो नहीं है, आपसे ज़्यादा पावर में नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये टावर मोमेंट को ख़त्म करेंगे, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनको आपकी कदर होगी, समझ आएगा। वो जो आइसोलेशन में जाएंगे ना उनको समझ आएगा तो फिर वो आपकी तरफ आगे आएंगे, ठीक है। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, ठीक है। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे कि वो ख़ुद को बड़ा लकी फ़ील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल इन एंड आउट, आई कुडंट मीट सच पर्सन बिफोर। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैंने कहा कि आप बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो। बड़ा वर्क किया है आपने अपने आप पे।
तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं, आप जैसे खूबसूरत दिखते हैं वैसे ही आप अंदर से भी खूबसूरत हैं, और ऐसे इंसान से वो कभी नहीं मिले हैं। आई लव योर ब्यूटीफुल आईज़, योर मेस्मराइजिंग वॉइस। ठीक है, आपकी आवाज़ और आपकी आँखें इनको बहुत पसंद हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग फेस टू फेस। मैंने कहा था वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट विथ यू। उन्होंने आपको आपके साथ जो भी पल बिताए हैं सारे ही वो याद करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से। फर्टिलिटी, आपकी मोहब्बत में ग्रोथ आएगी, फर्टिलिटी आएगी। अगर मैरिड हैं तो आप लोगों का जो है वो बेबी बर्थ भी हो सकता है। मेलोडी, आप सॉन्ग्स के थ्रू एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप और आपके पर्सन। फ्लर्ट, आपसे आपके पर्सन जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने ब्यूटीफुल कलर्स जो दिखाते हो तो आपके पर्सन बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। ठीक है, मैंने कहा कि आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो उनको। वो आपके साथ मून नाइट डिनर पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अट्रैक्शन, उनको अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है आपसे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहे हैं आपके पर्सन। वो हील करके फिर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फाइनेंसेस एंड कैरियर, हो सकता है कि फाइनेंसेस एंड कैरियर की वजह से भी वो आपसे दूर हों, आपके करीब नहीं आ पा रहे हों। आपको हाई रिगार्ड्स में रखते हैं तो उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने एरीज़ को इतना खुश नहीं रख सकता जैसे वो वहाँ पे खुश है। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप दोनों को किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, या आपको या आपके पर्सन को भी पॉसिबल है कोई चीज़ की, कोई पर्सन की, कोई एक दूसरे की एडिक्शन है जिस वजह से आपकी मोहब्बत जो है इफ़ेक्टेड हो रही है। जैसे ईगो की भी एडिक्शन होती है। ठीक है ना, कि मैं नहीं झुकूँगा या मैं नहीं झुकूँगी, पहले वो, मैं नहीं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो उस चक्कर में आप लोगों की मोहब्बत जो है ना वो बिल्कुल उसका तबाही मच रही है। ठीक है ना, वो खराबी हो रही है। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके इंट्यूशंस जो हैं आप दोनों को, आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप अपने इंट्यूशंस की सुनो, आप लोगों को ट्रस्ट करना होगा। ये ट्रू लव है। आप दोनों को जो है एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखना होगा कि ये जो पर्सन आपकी तरफ हैं, आ रहे हैं, वो अच्छे हैं। आपके पास साथ एक बार धोखा हुआ है तो बार बार ये धोखा नहीं होगा। ठीक है, आपके पर्सन आपसे के साथ डांस भी करना चाहते हैं, इरेजिस्टिबल हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें बहुत हैं आपके साथ। ठीक है, हाँ, योर स्माइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी स्माइल जो है सबसे खूबसूरत चीज़ है जो इन्होंने आज तक दुनिया में देखी हैं। ठीक है एरीज़, तो अच्छी रीडिंग है। इमोशंस हैं बहुत, पैशन है बहुत, मोहब्बत भी ट्रूली एक दूसरे से करते हैं। पर बात यही अटक रही है कि पहले कौन, पहले आप, पहले आप। पर इस पहले आप से आप लोग निकलेंगे, और यहाँ पे जो मैस्कुलाइन है मुझे लग रहा है कि एक्शन लेंगे, चाहे वो एरीज़ हो चाहे अदर पार्टी हो। ठीक है, तो मैस्कुलाइन मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो कप्स की एनर्जी में है, वो आगे आएंगे मैस्कुलाइन। ठीक है, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। फेमिनाइन अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़।